तो communication skill is a gateway by which one can like expose his inner talent. Okay, anybody can like present himself in a much better way unless he has the knowledge of like communication skill. Hello everyone, this is Saurav here and you are watching my college notifier. Joining us today Sandeep Jain, who is an assistant professor of English department in Sachidanand Sinha College, as well as he had cleared NET examination last year. So welcome sir in my college notifier. Thank you very much, Saurabh. Sir, only in first attempt we have cleared NET examination. So tell us that what is NET and what is the benefit after cracking this examination? See, NET is National Eligibility Test, and it is the eligibility test for like joining in some college or in university as an assistant professor of any subject. Okay, so of the subject concerned basically. So NET after completion of like your PG, one can like go for it, and it is helpful for teaching basically in colleges or in universities. क्रैकिंग नेट एग्जामिनेशन ओनली इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी. तो किस तरह के आपने प्रिपरेशन किया नेट को क्लियर करने के लिए? You know what? Thanks to the Corona pandemic period, basically, you know what? That time it was like a spare time for me. I was free, basically. There was no any like burden of college or coaching classes. I was completely having a spare time, so I joined. Course, one online course, and that helped me a lot. That course like helped me to prepare notes, and I just keep reading that very notes on and on till the time of examination, and that was a key factor that helped me to crack NET in the very first attempt. So before started preparation for such a big examination, जनरली निगेटिविटी कम्स इन आवर माइंड. तो आपने निगेटिविटी को कैसे हैंडल किया कि आप नए एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आप इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे? ये निगेटिविटी जनरली स्टूडेंट्स के मन में आता है, तो किस तरह से आपने इसको हैंडल किया और ओनली इन फर्स्ट अटैम्प्ट आपने क्लियर किया? देखो, जहाँ तक नेगेटिविटी का सवाल है, हर इंसान में कोई भी बड़े एग्ज़ाम को फेस करता है तो एक बार ज़रूर आता है, लेकिन उस वक्त जब मैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा था तो मैं बिल्कुल माइंडसेट था कि मुझे इसको एनी हाउ क्रैक कर लेना है. और पता नहीं क्यों मेरे साथ में ये एक प्लस फैक्टर है कि अगर मैं ठान लेता हूँ कि मुझे करना है तो फिर करना है. जहाँ तक सवाल, हाँ, आजकल के युवाओं में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है जब वो कोई एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हों और वो क्रैक ना कर पाएँ. जनरली 2, 3, 4 अटैम्प्ट कर लेने के बाद में भी अगर नहीं होता है तो इट इज़ बट नेचुरल कि नेगेटिविटी आ ही जाएगी. लेकिन फिर भी अब मुझे ये लगता है कि इफ़ योर प्रिपरेशन इज़ लाइक रनिंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड आपने जो भी पूरे 6 महीना या साल भर जो मेहनत की है, अगर आप उस पर बिल्कुल इफ़ यू आर लाइक वेरी मच मेड अप योर माइंड कि नहीं, मैंने जो किया है वो एकदम सही किया है और मैं इसे क्रैक कर लूँगा, तो फिर शायद नेगेटिविटी जो है आपके माइंड में ना रहे. बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्स में इसमें बैठने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा कहाँ पे पोजीशन होगा. सो मुझे ऐसा लगता है कि हर वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो ये सारी चीज़ों को घर पे रख कर के जाना चाहिए. अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड पे हावी कर लोगे तो डेफिनेटली इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनीबडी टू क्रैक एग्ज़ाम, सच एन एग्ज़ाम बेसिकली. सो आई थिंक कि नेगेटिविटी कभी कभी क्या होता है कि that also helps you to like build up positive aspects, positive vibes. क्या होता है कि हम लोग माइंड में जब नेगेटिविटी ज़्यादा आती है तो हमें ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये वाला फैक्टर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आने लग जाता है. तो मुझे ये लगता है कि जब आप किसी भी एक डायरेक्शन पे एकदम लग जाते हो और उस पर काम करने लग जाते हो, चाहे वो कोई भी हो, वेदर दैट इज़ बिजनेस, वेदर दैट इज़ लाइक जॉब, वेदर दैट इज़ सम एग्ज़ाम्स, सो वो ज़रूर कोई ना कोई रिज़ल्ट लेकर के आएगा. तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर
किसी भी स्टूडेंट या किसी भी युवा वर्ग जिन जो इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, नेगेटिविटी को डोमिनेट मत होने दीजिए और अपने माइंड को बिल्कुल कूल और सोबर तरीके से जाइए और जो होगा वो देखा जाएगा। बस आपने जो किया है उस पर आप भरोसा रखिए एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू लाइक बिल्ड अप सम पॉजिटिव वाइब्स एंड क्रैक दैट एग्जाम। What is the difference between B.Ed and NET examination? जस्ट लिसन, देखिए B.Ed इज़ बेसिकली फॉर टीचिंग इन स्कूल and one can like go for it after completion of their graduation, okay, in any subject. So उसके बाद आप B.Ed कर सकते हो, but as far as like NET is concerned, after the completion of your PG courses one can like one can like you know what go for that and NET और B.Ed में ह्यूज डिफरेंस है। बस ये है कि B.Ed बेसिकली स्कूल लेवल कोर्सेस है और नेट जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल कोर्सेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक चूँकि स्कूल्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, सो इसलिए बहुत से लोग दे जस्ट वांट टू गेट द जॉब एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन एंड इसलिए वो लोग अटैम्प्ट करते हैं। बट नेट का अपना एक अलग ही रॉयल्टी है और वंस यू क्लियर नेट it would be definitely helpful for you to join some prestigious colleges and basically the government one too. You also teach students communication skill. What is the importance of communication skill and English language for this generation? You know what, communication skill is something, suppose I am talking to you and you are talking to me and both we are getting our points. You know what, definitely the link will generate and we would start talking more. So communication skill is a gateway by which one can like expose his inner talent, okay. Anybody can like present himself in a much better way unless he has the knowledge of like communication skill, okay. So I hope that communication skill can like help you to groom yourself, can help you to develop your personality, can help you to find out like the best version of you. And as far as like language is concerned, one can like language means suppose I just want to express my thoughts, my emotions, my ideas, my feelings, and the words, the text, the symbols that I'm using, that is the language. One can have like master over the language since beginning, okay. Suppose when you were born, when I was born, we just started talking like in our native languages with our mama, papa and all that. So language we just get since beginning and communication skill we just get as we like go further in our life, as we like talk to different types of people having different qualities, having when we just like go to different places having different cultures. And so these type of skills grow after having interactions with different types of like people having different standards, having different class. But language we just get it since beginning, okay. We just our mother is our like the primary teacher and she like teaches us the the very former part, the initial part of our language. So I think so there is a difference. Communication skill we just get throughout our life, okay. As the time passes we have like generate it more and more, but language we just get since beginning. But most of the people think that communication skill and language both are the same thing. Personally, I also don't believe this. So at least what would you like to suggest newcomers who are going to prepare for NET examination, as well as those who want to be fluent in English language and enhance their communication skills? Very good question, Mr. Saurabh. And you know what, just listen, communication skill would definitely like help you to get the job quickly. As I have read somewhere, 85% of your skills are just and 15% of your technical knowledge is just. So 85% always excels. And you know what, जहाँ तक सवाल है आपको जॉब्स का, जहाँ तक सवाल है आपको लाइफ में कौन ज़्यादा बेहतर आपको
प्लेस करता है, तो मुझे ये लगता है डैट कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हर युवा वर्ग में होना चाहिए। बिकॉज यू नो व्हाट, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव लाइक कम्युनिकेशन स्किल, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी सब्जेक्ट पे मास्टरी कर पाओगे। अगर कर भी लिए तो यू कैंट लाइक you know what, you can't teach well, you can't like express your thoughts well. Suppose you are taking interview, you know, and that is also one of the art, okay, and that art also you know what, you have got that very art because of the communication skill. Right now you are like able to ask different type of questions, different types of question might be wandering in your mind, and I am also replying. So these skills can like, when somebody like read it, when somebody like go through it, he would like also generate it, and these generations of skill would help that person to groom, to find out the you know, the best part of him or her. So मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल एज आजकल की डिमांड है और हर स्टूडेंट में, हर बंदे में होना चाहिए। अगर ये नहीं है, ये स्किल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना सबसे अच्छा वर्जन लोगों के सामने पेश कर पाएगा। सो कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी देयर। और जहाँ तक सवाल नेट का है, तो नेट एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको करने के बाद में कोई भी कॉलेज में पढ़ा सकता है, और ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने की वजह से वन कैन लाइक फाइंड आउट कि पर्टिकुलर बंदे में वो क्वालिटी है कि वो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा सके। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो या कोई भी बंदा हो, कहीं भी वो वर्क कर रहा हो, स्किल, खासकर कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना सबसे बेस्ट किसी को भी दे पाएगा। और देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, और उस टैलेंट को प्रेजेंट करना अगर उस बंदे को अगर आएगा, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कम्युनिकेशन स्किल का ही है। सो मुझे लगता है कि ये तो सब में होना ही चाहिए। धन्यवाद संदीप सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सौरभ। So thank you very much for watching this interview. I hope कि after watching this interview आपको कम्युनिकेशन स्किल और ख़ासकर नेट एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स है, संदीप सर के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। सो बने रहिए माई कॉलेज नोटिफाई के साथ। सी यू इन नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू।